नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जय हो। 23 जनवरी 1897 को जन्मे सुभाष जी का ये पैतृक घर है। जब इनके पिताजी वकालत किया करते थे 1800 और 1900 के बीच में इनके पिताजी यहाँ आकर बस गए और ये घर उनका वकालत के टाइम का बना हुआ है। इसमें पंडित जी भी रहे हैं, पंडित जी नेताजी भी रहे हैं। नेताजी आपका नेताजी ने लेकिन प्रारंभिक शिक्षा कटक से ही की है। उसके बाद वो यहाँ प्रेसिडेंसी या रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं। तो ये आपका बड़ा ही मतलब पूरी गोल्डन बीच के किनारे ही है ये इनका घर। और आज के टाइम में ये एक संस्था ऑपरेट करती है जो इसका मेंटेनेंस देख रखाव वगैरह करती है। ये पहले लाल कलर में हुआ करता था, इसको अभी वाइट कलर कर दे दिया गया है और इसका थोड़ा जीर्णोद्धार भी, रिनोवेशन भी कर दिया गया है। तो अभी ये अच्छा भी लग रहा है पहले लेकिन खंडर टाइप, लेकिन इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा इसको भाव दिया गया है, महत्व दिया गया है नेताजी को। और ये अद्भुत संपत्ति है, मतलब महत्वपूर्ण संपत्ति है ये भले उनके फादर की हो, लेकिन 1819 के टाइम की चीजें हैं। फाउंटेन जो कि मॉडर्न बना दिया गया है और आपका हाउस, ये इसका पीछे का प्रांगण है। ऊपर इसमें मुझे लगता है कि 3 से 4 कमरे होंगे, नीचे 2 कमरे हैं, पीछे एक कमरा है, पीछे एक गेस्ट हाउस है और वही एक अंग्रेजों की काल की जो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है उसी का एक ये नमूना है काइंड ऑफ। मेरे को दिखा, ये एक मंदिर की तरह होना चाहिए। लोग बाग मैंने देखे हैं कि यहाँ पे चप्पल पहन के चले जाते हैं अंदर में, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको मंदिर की तरह माने और चप्पल अपनी या जूते अपने बाहर ही निकाल कर तब इसमें प्रवेश किया जाए। पर 10 रुपए की एक पर्ची या टिकट या एक मेंटेनेंस अमाउंट कह लीजिए, वो यहाँ पर शुल्क लगता है। 10 रुपए की पर्ची, 10 रुपए का शुल्क यहाँ पे दिया जाता है, जो भी यहाँ के ट्रस्टी के कार्यभार से यहाँ पे मनोनीत हैं। रसीद आपकी यहाँ पर कटती है। ये कुर्सी डली है, अभी वो गए हुए हैं इधर, तो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, पर हम अंदर चलते हैं। अभी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगी है। इस हॉल की ऊंचाई अराउंड मेरे से दुगनी है, जितना मैं हूँ अराउंड इससे भी दुगनी है, दुगनी से भी ज़्यादा लग रही है, दुगनी से भी ज़्यादा है। तो अराउंड ये 15 फीट की हाइट पे इसका छत होगा। तो स्लिप जो है वो इधर कटेगी। भैया आ गए हैं, उन्होंने कहा भैया स्लिप यहाँ से बनेगी, तो आप इधर आ जाइए। तो ये आप गेट से जब एंटर करेंगे ना, तो यही राइट साइड में आपकी स्लिप काउंटर है। 10 रुपये की पर्ची है, वो यहीं से कटवा लेते हैं हम। फ्रेंड्स, हम टिकट लेके आ गए। ये 10 रुपये की टिकट है। इस पर लिखा हुआ है नेताजी म्यूजियम ट्रस्ट, गोपाल वल्लभ रोड, पुरी, उड़ीसा। ये 10 रुपये की टिकट है। सीरियल नंबर डले हुए, तो आप ये देखिए इसमें सीरियल नंबर जो डले हैं 7445 और 46। तो यहाँ पे बहुत कम, मुझे लगता नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बट ऐसी जगह पे आना चाहिए जिन्होंने हमें देश से आज़ादी दिलाई है, जिन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया, बलिदान दिया है। उस म्यूज़ियम को देखने के लिए कोई नहीं आता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ। भले यहाँ की रसीद आपकी 10 रुपये की हो, 50 रुपये की हो, 100 रुपये की हो, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ। जब भी आप उड़ीसा आएँ तो एक बार म्यूज़ियम में ज़रूर होकर जाएँ। अब हम एंटर करते हैं, अंदर ले चलते हैं। ये यहाँ पे जो भी हॉल कह लीजिए या इस तरह से ये एंटर होते हैं एक तरफ से, और ये भव्य एक
हॉल रूम कह लीजिए, या फिर सुंदर सुंदर ग्लासेस यहाँ लगे हुए हैं, और नेताजी की मेमोरीज यहाँ पे दी हुई हैं, नेताजी की इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी हुई है, सभी इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे दी हुई है। पहले ये बिल्डिंग लाल कलर में थी इस तरीके से, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग दिखा है, अब ये वाइट कलर में कर दिया। ये आप एक बार रोक के पढ़ सकते हैं। पहले रेड कलर में थी, दिखा। ये बिल्डिंग पहले इस तरह से थी, जिसको अभी आपने देखा बाहर से। अब हम एक बार और पूरा स्ट्रक्चर देख बता देंगे, और इसका रिनोवेशन होके कुछ इस तरह से होके फिर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट ने किया है काम सारा, ये जीर्णोद्धार। डैमेज यहाँ पे हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, ये दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स हैं। नेताजी म्यूजियम ट्रस्ट जो इसको मेंटेन करता है, उसी के द्वारा ये संलग्न है इस दीवार पर, और इस तरह से इसको बनाया गया है, फिर से रिनोवेट किया गया है। यहाँ पे मेकिंग ऑफ म्यूजियम में नेताजी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं या ट्रस्ट के बारे में, और यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट साइड, नेताजी की एक पिक्चर है, आई थिंक स्टूडेंट टाइम की होगी। ये सुभाष चंद्र बोस जी का परिवार है पूरा, जब ये छोटे थे। नेताजी की एक और मूर्ति, सभी के साथ पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पे, मेमोरीज जो है नेताजी की वो उसी तरह की यहाँ पे। और ये देखिए माता पिता, जानकी नाथ बोस और प्रभात बती देवी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की माता और पिता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी 9वीं संतान थे। ये है पूरी फैमिली, गोदी में बैठे सर सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस टॉकिंग टू हिमलेर एंड अदर नाजी ऑफिशियल। अच्छा, बातचीत का है। ये नेताजी की स्मृतियां हैं यहाँ पे। एक जानकीनाथ बोस जी की माता पिता की एक और मूर्ति है, थोड़ी बड़ी है। ये पूरी और फैमिली, ये देखो पूरी फैमिली इनकी, ये इनकी पूरी फैमिली है। और मुझे लगता है कि नेताजी इनमें कहाँ होंगे, जरा ढूंढ कर बताइएगा तो सही कमेंट में। ये उड़िया में इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये भी आप एक बार देख सकते हैं। मूर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, पॉलिटिकल एंड आईएनए गैलरी है इनकी। आइए ये भी आपको दिखाते हैं। पॉलिटिकल लाइफ। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ महात्मा गांधी जी के साथ, और इंदिरा गांधी की, महात्मा गांधी स्पीच दे रहे हैं नेताजी। देखिए जब इनको अध्यक्ष चुना गया शायद, ये बड़ी तस्वीर है थोड़ी इनकी। पॉलिटिकल लाइफ है नेताजी की, पॉलिटिकल लाइफ है ये। नेताजी ने क्या क्या किया, थोड़ा सा उसका एक विवरण मात्र है। बाकी नेताजी ने तो पूरी लाइफ को समझना जानना बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेफ्यू अमिया एंड शिशिर 1936 की। अभी जो गिरजा शंकर शर्मा जी हमारे बात कर रहे थे, वो
इस तस्वीर की बात कर रहे थे। इनके नेफ्यूज, नेफ्यूज हैं। अम्मी एनसी से। शंकराचार्य जी के साथ पुरी के नेताजी मेडल लेते हुए। वाह, नेताजी की स्मृतियाँ अद्भुत है। अद्भुत स्मृतियाँ हैं नेताजी। नेताजी देश के प्रधानमंत्री हो, रहते बने होते पूरा तरीके से, तो देश का विजन भी मैं आपको दिखाता हूँ उनकी नज़र में क्या है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उस जमाने के कौमी तराना है उनका, कौमी तराना है उनका। उस जमाने के देख पोस्टल स्टैम्प्स और नेशनल नोट्स। और ये देखिए आज़ाद हिंद फौज ने जो अपने पोस्टल स्टैम्प्स बनाए थे। और ये नोट है करेंसी, आज़ाद हिंद बैंक नोट्स एंड नेशनल सर्टिफिकेट्स। ये देखिए यहाँ पे ये नोट्स हैं यहाँ पे। ₹100, ₹100, ₹500, ₹5 और ₹10 के। उस ज़माने में ऐसे नोट हुआ करते थे, काफ़ी चौड़े और बड़े। जैसा आपने शायद देखा होगा, 100 का पुराना नोट काफ़ी चौड़ा होता है, एक हथेली से भी बड़ा नोट होता है। ये INA नेशनल आर्मी के कुछ महत्वपूर्ण मेजर जनरल पद वाले लोग। ये नेताजी की कुछ इंस्पायरिंग मोमेंट्स। इंस्पेक्टिंग द फुली यूनिफॉर्म्ड एंड आर्म रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA आर्मी की परेड के बीच में। ट्रूप ऑफ आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA के ऑथराइज ऑफिसर के साथ यहाँ पे। हिटलर के साथ में हाथ मिलाते हुए देख, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ऐतिहासिक पल है ये। एडोल्फ पल हिटलर। बहुत ही ऐतिहासिक है। एडोल्फ जर्मनी। हिटलर के साथ हाथ मिलाते हुए। जर्मनी 29 मई 1942। मेरा जन्म भी 29 मई, बट समय अलग है ना? व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। तूने उस जमाने के पेपर देखे कितने बड़े हुआ करते थे? देखिए फुल यूनिफॉर्म में, फुल यूनिफॉर्म में एकदम नेताजी, अरे फुल यूनिफॉर्म में। उस जमाने के तूने A4 साइज जो हमारे अभी पेपर चलते हैं, उस जमाने के पेपर देखे कितने बड़े होते हैं? ये रानी की झांसी रेजिमेंट है नेताजी की INA आर्मी की। आज़ाद हिंद फौज, सैल्यूट लेते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये आपकी कैप्टन लक्ष्मी है नेताजी के लेफ्ट में। ये आपका INA आर्मी का कुछ विवरण है, इसको आप पढ़िएगा जरूर। ये देख, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मीटिंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर हिडेकी तोजो इन 1943। ये INA आर्मी, इसके पीछे देखो इतनी बड़ी सेना हुआ करती थी INA आर्मी अपने आप में। एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी, हिडेकी तोजो, ये प्रिजनर ऑफ वॉर। जब INA ने भारत पे म्यांमार की तरफ से मिजोरम पे अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया, तब तक नेताजी। आइए अब आपको कौमी गाना ये भी दिखा देते हैं। वो हिंदी वर्जन था, शायद उर्दू वर्जन है। गोमी गाना। अब हम यहाँ से राइट की तरफ जा रहे हैं
और ये अर्ली लाइफ गैलरी है इनकी। पहले मुझे आपको ये दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अर्ली लाइफ नेताजी की। जानकी नाथ इस बोस की फोटो को देख के आप कमेंट कर सकते हैं कि उस फैमिली फोटो में नेताजी कहाँ थे। कोई पकड़ पाया हो तो बताना। बचपन की बोरी बड़े में ये दिया जाए। और ये नेताजी सभा करते हुए। ये रही नेताजी की वही फैमिली फोटो आपकी। और ये उसी फैमिली फोटो में से उनका एक फोटो। एक और फैमिली फोटो है इनके पिताजी के साथ। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये वो लेटर है जो लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस को। मैप ऑफ अफगानिस्तान एंड ट्रेवल टेररिस्ट बिटवीन दैट तो कंट्री। हिज कजिन शरद चंद्र बोस जी। टेरिटरीज का है ये बॉर्डर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद वाइफ एमिली। वाइफ के साथ में ये बात कर रहे थे इस। हम इधर जा रहे हैं, ये एक और रूम है। उधर एक रूम था, बीच में ये हॉल था, इधर ये एक रूम हो गया काइंड ऑफ, इसके साथ जुड़ा हुआ ये एक और रूम हो गया। बंगाल जेल का प्रिजनर लेटर कैसा होता था पता है? देख पीछे, जेल का प्रिजनर लेटर इतना बड़ा हुआ करता था पहले। मैं आपको जो बात कर रहा था विजन ऑफ भारत माता सुभाष चंद्र जी बोस जी का क्या था, वो आप यहाँ से देखिए। इसको पढ़ेंगे आप तो आपको विजन ऑफ भारत माता। बर्लिन डैम, काबुल डैम, ये आपके बर्लिन से लिखे हुए लेटर है जो ये पासपोर्ट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। उस टाइम के 4 साइज पेपर। ये ओरिजिनल लेटर्स की कॉपीज हैं। बहुत बड़े साइज के पेपर हैं विद स्टैम्प 1827 के। कुछ और लेटर्स हैं, कुछ वही पिक्चर्स। पिक्चर ये अपने भाइयों के साथ एक बेहतरीन पिक्चर। अच्छा क्लिक, नाइस क्लिक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टेलीग्राम की कॉपी जो नेताजी ने देखो, इसको फोकस करने में दिक्कत हो रही है कैमरे को, लेकिन अब फोकस सही हो गया। अब आपको सही से अच्छे से दिख रहा होगा।
इसको भी मैं एक बार यहाँ पे भी दिखाता हूँ, ये भी आपको अच्छे से दिखेगा। ये टेलीग्राम की कॉपी है जी का, ये नेताजी का तिलक के साथ फोटो है। ये उनकी प्रोफेशनल यूथ को कॉन्फ्रेंस का ग्रुप पिक है। जर्मन गैदरिंग के समय जब नेताजी ने बोला, ये उनके कुछ जर्मन से लेटर हैं, ये लेटर्स कॉपी हैं। और ये आपका उनके मदर के नाम एक संदेश था, अपनी मदर के नाम। मदर के नाम संदेश था उनका। ये उनके भाई के साथ शरद चंद्र ऊपर, इससे भी ऊपर। ये इनके भाई हैं शरद चंद्र जी बोस। ये सुधीर चंद्र बोस जी हैं, उनकी पत्नी है। और बस ये आपका अच्छा जीर्णोद्धार इस म्यूजियम का हो रखा है, जो कि हमें बहुत ही सुंदर, अच्छा, प्लेजेंट इंफॉर्मेशन भी और एक्सपीरियंस भी दोनों ही देता है कि वो किस तरह इस स्ट्रक्चर रूप में इस घर में रहे होंगे। ताकि आज बहुत पॉपुलेटेड एरिया हो गया, बट उस समय ये काइंड ऑफ जंगल या थोड़ा सेक्युलेटेड इलाका एरिया होगा। तो हमें ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए, मोस्टली विजिट करना चाहिए। आप 10-10 रुपए के मल्टीपल टिकट भी खरीद सकते हैं। डोनेट टू दिस ट्रस्ट विच इज नेताजी म्यूजियम ट्रस्ट। सो एक तरह से डोनेशन भी हो जाएंगे अगर आप मल्टीपल टिकट्स परचेज करेंगे तो। चले गाइस, आज के लिए हम आपको एक बार बिल्डिंग बाहर से और दिखा देते हैं और फिर हम आपसे विदा लेते हैं। ये नेताजी की मूर्ति पेड़ के नीचे ढकी हुई है, तो ये दिखाई नहीं देती है किसी को भी। और ये बिल्डिंग इस तरह से यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी। और ये इसका गेट पे मैं इस समय पे आ गया हूँ, बाहर वाले बिल्कुल एग्जैक्ट गेट पे। और ये बिल्डिंग है आप नेताजी का, ये पिताजी का जो घर हुआ है। एक चीज़ हम आपको और दिखा देते हैं, ये नेताजी की कुछ टाइम लाइन्स हैं, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। ये आपको एग्जाम वगैरह में भी काम आ सकते हैं, प्लस अपनी जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी है। अपने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए, हम उनसे प्रेरणा लेते रहें अपने देश के लिए और अपने देश की प्रगति के लिए। और ये नेताजी जय। और ये आपका इसी तरह से उड़िया में, उड़ीसा भाषा में लिखा हुआ है। तो आप जब भी जगन्नाथपुरी आए तो इस म्यूजियम को जरूर विजिट करें। हमारी आपसे यही गुजारिश प्रार्थना।